आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समरूप त्रिभुजों पर एक महत्वपूर्ण प्रमेय और उसकी दो उप प्रमेय। अब सबसे पहले हम प्रमेय को देखते हैं। प्रमेय है हमारी, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। ये प्रमेय अनेक बार परीक्षा में पूछी गई है या फिर इस पर आधारित जो उप प्रमेय हैं वो परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, और यदि ये परीक्षा में पूछी नहीं भी जाए तो इस पर आधारित अनेक प्रश्न आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये प्रमेय। सबसे पहले हमें प्रमेय में देखना है कि इसमें आपको दिया क्या है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ये त्रिभुजों के नाम मैंने अपनी मर्जी से लिए हैं, आप अन्य नाम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये जो सामने बने हुए हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये दो त्रिभुज यहाँ लिए गए हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने समीकरण 1 और 2 में ये स्पष्ट लिख दिया गया है कि समरूप त्रिभुज यदि दिए गए हैं तो आपको संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर भी दिए गए हैं, जो मैंने यहाँ समीकरण 1 और 2 में लिख दिया है। सामने त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का चित्र बना हुआ है। सिद्ध करना है कि पहला जो त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल, यानी यहाँ AR लिखा है, इस AR का मतलब होता है एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम इसको पढ़ सकते हैं। और नीचे लिखा है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यानी ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? इनकी संगत भुजाएं, यानी AB/DE, यानी ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात हो गया। यानी AB और DE ये दोनों संगत भुजाएं हैं तो इनका अनुपात हो गया। ऐसे ही दूसरा भी हो गया, ऐसे ही तीसरा हो गया। तो यहाँ पर संगत भुजाओं के वर्गों का मतलब होता है 2 घात। तो AB/DE ये जो पहला अनुपात है इसका वर्ग हो गया। अलग अलग मैंने यहाँ लगा करके व्यक्त किया है, हम एक साथ भी यहाँ लगा सकते हैं। तो AB²/DE² या फिर BC²/EF² या फिर CA²/FD² के बराबर सिद्ध कर सकते हैं। यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह हमें सिद्ध करके बताना है। अब हम इसमें एक छोटी सी रचना कर लेते हैं। रचना में हम लिखते हैं कि AM लंबवत BC, यहाँ ध्यान दीजिए, ये AM BC पर एक और DN EF पर लंब डाले गए हैं। जो यहाँ लिखा है AM लंबवत BC तथा DN लंबवत EF, दो शीर्ष लंब डाले हैं। ये रचना का कार्य हम पूरा कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हमें देखना है कि त्रिभुज ABM व त्रिभुज DEN में, यानी त्रिभुज ABM ये अब छोटे वाला लिया मैंने, त्रिभुज ABM। यहाँ पर हम त्रिभुज ACM भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इन दोनों में से एक ही त्रिभुज को चूज करना है। तो मैं यहाँ पर त्रिभुज ABM को चूज कर रहा हूँ। तो अब दूसरे वाले त्रिभुज में भी इसी साइड का, यानी इसके संगत भाग का त्रिभुज ही चूज करना है। तो इधर मैंने दूसरा त्रिभुज DEN लिया है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण B बराबर कोण E, ये ऑलरेडी हमें दिया गया है समीकरण 2 में। ये देखिए कोण B बराबर कोण E, तो यहाँ पर कोण B बराबर E यहाँ लिख दिया है, और कारण भी इसका नोट कर दिया है कि हमें दिया गया है। दूसरी शर्त देखो, कोण AMB, यानी ये वाला कोण है, ये वाला कोण यहाँ से शुरू हुआ है AMB, इधर वाला कोण, ये दोनों ही 90-90 डिग्री के हैं। तो मैंने इधर वाला कोण लिया है AMB, ये वाला कोण, और साथ में दूसरे त्रिभुज का कोण DNE इसी साइड का ये कोण, ये दोनों भी बराबर हैं। क्योंकि ये रचना में हमने लंब डाला है, ये सामने लिखा भी है, रचना से है, लंब डाला है, तो ये सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री के कोण होने के कारण दोनों बराबर हैं। अब इन दोनों ही त्रिभुजों में, त्रिभुज ABM व त्रिभुज DEN में दो कोण बराबर हैं। तो समरूपता के नियम
में दो त्रिभुजों की समरूपता के नियम में हमने ये पढ़ा है कि कोण 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 समरूपता या फिर कोण कोण समरूपता, यानी दो कोण बराबर हो जाएं तो भी तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होने की स्थिति में मान लिया जाता है। तो यहाँ कोण कोण समरूपता के नियम से, कारण लिखा है नीचे, कोण कोण यानी डबल ए समरूपता के नियम से हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बता सकते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए हैं तो आगे की शर्त हम देख रहे हैं। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जब हम उन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर चुके हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी इन दोनों त्रिभुजों की, त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो समानुपाती में मैंने यहाँ लिखा है AB/DE बराबर BM/EN और बराबर AM/DN, यानी ये यहाँ पर नोट कर दिया है AB/DE, BM/EN और AM/DN। ये यहाँ पर तीनों शर्तें लिख दी गई हैं और इसको समीकरण 3 दे दिया है। अब समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 है अपना ये वाला और समीकरण 3 है ये वाला। इन दोनों ही समीकरणों में ये स्पष्ट है कि यहाँ पर AB/DE के बराबर ये दोनों पार्ट हैं और उसमें भी यहाँ पर AB/DE के बराबर ये दोनों पार्ट हैं। इसका मतलब समीकरण 1 और 3 में आने वाले सभी पार्ट बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने ये समीकरण 4 में सभी को बराबर लिख करके व्यक्त कर दिया है। इस प्रकार से हमें समीकरण 4 प्राप्त होता है। अब आप आते हैं अपने मुद्दे पर और देखते हैं कि हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकले। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल लिया है इक्वल टू, अब यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार BC गुणा ऊंचाई AM। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यहाँ पर 1/2 गुणा आधार EF और इंटू ऊंचाई DN, जो यहाँ पर स्पष्टता लिख दी गई है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार BC गुणा ऊंचाई AM और नीचे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल लिख दिया 1/2 गुणा आधार EF गुणा ऊंचाई DN। तो इस प्रकार से हमें ये प्रतिबंध प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है, निरस्त हो जाता है, तो शेष बचता है अपने पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC/EF इंटू AM/DN। इस प्रकार समीकरण हमें 5 प्राप्त होता है। अब समीकरण 5 में 4 का प्रयोग करना है। ये जो ऊपर 4 लिखा है ये वाला समीकरण, इसका प्रयोग हमें समीकरण 5 में करना है। करना कैसे है कि यहाँ ये जो AM/DN आ रहा है समीकरण 5 में, ये वाला AM/DN, तो ध्यान दीजिए समीकरण 4 में ये रहा AM/DN, तो इसके स्थान पर हम ये वाला ये वाला ये वाला या ये वाला कोई सा भी पार्ट रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें ये दूसरे वाला ये वाला पार्ट रिप्लेस करना है समीकरण 4 से, किसमें, समीकरण 5 में, यानी यहाँ AM/DN की जगह हमें ये वाला BC/EF रिप्लेस कर देना है। तो ये कर दिया मैंने यहाँ पर, बाकी पार्ट वही है। यहाँ पर ये BC/EF इस AM/DN की जगह रिप्लेस कर दिया है। तो ध्यान दीजिए ये BC² हो रहा है और नीचे EF² हो रहा है, तो हमें प्रतिबंध प्राप्त हो रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC² बटे EF²। यानी हमने जो प्रतिबंध लिया था सिद्ध करना है, इसमें ये त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ये 3 पार्टों में प्राप्त होता है, तो हमें एक बार में एक ही पार्ट प्राप्त होगा, जो ये बीच वाला पार्ट प्राप्त हो रहा है। यदि हमें ये शेष 2 पार्ट और सिद्ध करने हैं तो हमें शुरू से जैसे A से सामने वाली भुजा पर लंब डाला, वैसे अब B से लंब डालना है या फिर C से लंब डालना है, ये दोनों त्रिभुजों में करना है। तो इस प्रकार से हम यही प्रक्रिया अपना करके शेष दोनों पार्ट ये वाला और ये वाला भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी प्रमेय का परिणाम प्राप्त होता है और इस परिणाम पर आधारित अन्य प्रतिबंध भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी उपप्रमेय पर। इसकी 2 महत्वपूर्ण उपप्रमेय हैं जो मैंने यहाँ स्पष्ट की हैं। पहली उपप्रमेय है
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्ध करके बताना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो दो समरूप त्रिभुज आपको दिए गए थे, इनकी संगत ऊंचाइयां कौन सी होंगी? AM और DN। तो अब की बार हमें सिद्ध क्या करना है? अब की बार हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AM पहले त्रिभुज की ऊंचाई थी और DN दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई थी। तो इनकी ऊंचाइयों, संगत ऊंचाइयों के वर्गों यानी 2-2 घात के अनुपात के बराबर होता है। तो अब की बार ये वाली कंडीशन सिद्ध करनी है। तो इसमें समीकरण 5 तक कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी हमने समीकरण 5 तक जो प्रतिबंध निकाले हैं यहाँ 1 से लेकर के और 5 तक जो प्रतिबंध निकाले हैं उनमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। एज इट सेम पूरी की पूरी कंडीशन वो ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर समीकरण 5 में 4 का प्रयोग करना है। जैसे समीकरण हमने यहाँ पहले भी किया था, 5 में 4 का प्रयोग ये रहा। अब हमें पुनः वही स्थिति करनी है कि जो 5 है उसमें 4 का प्रयोग करना है। लेकिन अब की बार करना क्या है, पहले हमने किया था AM, ये वाला आ रहा है AM बटे DN की जगह ये वाला मान रिप्लेस किया था। लेकिन अब की बार हमें BC बटे EF की जगह, ये देखो BC बटे EF की जगह AM बटे DN हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस वाले मान की जगह AM बटे DN हम रिप्लेस करेंगे तो हमें प्रतिबंध प्राप्त होगा ये वाला जो आपके सामने है। ये देखो, ये BC बटे EF की जगह AM बटे DN रिप्लेस कर दिया है। तो इधर तो वही भाग है लेकिन इधर AM स्क्वायर हो गया और नीचे DN स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार हमें इस उपप्रमेय का परिणाम भी प्राप्त हो जाता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। जो यहाँ लिखा भी था कि इस उपप्रमेय में हमें सिद्ध क्या करना है, AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम दूसरी उपप्रमेय की ओर बढ़ते हैं। तो इस उपप्रमेय में हमें क्या सिद्ध करना है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्ध कीजिए। तो इसमें हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन और जोड़ दी है, यानी माध्यिका और प्रयुक्त की है। तो माध्यिका से संबंधित हमें जो कंडीशन लिखनी है वो रचना के अंतर्गत लिखेंगे। यहाँ पर रचना की गई है कि AM लंबवत BC और DN लंबवत EF, ये तो दो शीर्ष लंब पहले से डले हुए हैं ये यहाँ पर, और साथ ही में यहाँ पर AP, ये वाली देखो AP जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है और दूसरे त्रिभुज में दे रही है DQ, ये भी ब्लू लाइन दिखाई दे रही है। ये दोनों हमने क्या ली हैं, माध्यिकाएं, यानी AP और DQ दो माध्यिकाएं खींची जहां P भुजा BC का मध्य बिंदु होगा। यानी ये माध्यिका होने के कारण ये जो P बिंदु है ये BC का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से ये जो बिंदु Q है ये EF का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पर भी DQ एक माध्यिका है। तो इस प्रकार से हमने ये मध्य बिंदु मानते हुए ये समीकरण 6 स्पष्ट किया है कि यहाँ पर BP बराबर CP, यानी B से P तक का और C से P तक का ये भाग दोनों बराबर हैं क्योंकि P मध्य बिंदु है। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में भी EQ और FQ दोनों बराबर हैं। तो ये समीकरण 6 में प्राप्त हो रहा है। अब इनमें भी हमें सिद्ध क्या करना है कि हमने इसके स्टेटमेंट में क्या पढ़ा है, इसके स्टेटमेंट में पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो माध्यिकाएं कौन सी हैं, पहले वाले त्रिभुज में AP है और दूसरे वाले त्रिभुज में DQ है। तो यहाँ पर AP स्क्वायर बटे DQ स्क्वायर अब की बार सिद्ध करना है, यानी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम जो मूल प्रमेय हम पढ़ चुके हैं उसी प्रमेय से हम इन शर्तों को काम में लेंगे। देखिए समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 यहाँ शुरू में लिखा हुआ है, ये समीकरण 1 ये वाला, ये हमें पहले से दे रखा है। तो समीकरण 1 हम यही प्रयुक्त करेंगे, समीकरण 2 भी हम यही प्रयुक्त करेंगे। इसकी आवश्यकता होगी तो हम काम में ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 वही प्रयुक्त किया है। समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं अपन, ये जो बीच वाला पार्ट है ये BC बटे EF, ये नीचे आप त्रिभुज में देख रहे हैं BC और EF, यहाँ PBC का मध्य बिंदु है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दो पार्टों में तोड़ दिया है, BP
और प्लस CP, ये ऊपर लिखा है BP प्लस CP, और नीचे वाले पार्ट को इस त्रिभुज के लिए तोड़ दिया है EQ प्लस FQ, यहाँ पर तोड़ा है EQ प्लस FQ, यानी इस भाग में केवल हमने ये बीच वाले पार्ट में परिवर्तन किया है, जो चित्रानुसार ये दो भुजाएं थी, इनके दो दो टुकड़े BP, CP, EQ और FQ हो रहे हैं, इनके योग के रूप में यहाँ व्यक्त कर दिया है। अब समीकरण 7 हमें प्राप्त हो गया है। समीकरण 7 में हमें समीकरण 6 का प्रयोग करना है, जो ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये जो CP आ रही है, इस CP की जगह हम BP रिप्लेस कर सकते हैं, जो ऊपर समीकरण 6 में लिखा है। इसी प्रकार नीचे FQ है, उसके स्थान पर भी हम EQ रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर किया है BP प्लस BP, यानी ये CP की जगह BP आ गया और FQ की जगह EQ आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ अगली स्टेप में लिख देंगे कि ये BP और BP डबल हो गया और नीचे EQ और EQ भी डबल हो गया। अब आगे की स्टेप में हम लिखेंगे कि ये दो जो है ये निरस्त हो गया, यानी अब BP बटे EQ बच रहा है। इस प्रकार हमें समीकरण 8 प्राप्त होता है। अब हमें देखना है दो त्रिभुज जो इस आकृति में बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है त्रिभुज ABP और एक त्रिभुज बना हुआ है DEQ। ये यहाँ पर दो त्रिभुज मैंने फिर से लिए हैं, त्रिभुज ABP व त्रिभुज DEQ। इनमें देखिए ये समीकरण 8 से ये जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट मैंने एज इट सेम यहाँ रिप्लेस कर दिया और इसका कारण लिख दिया समीकरण 8 से। ये इन दोनों त्रिभुजों की संगत दो दो भुजाओं के युग्म हैं। और साथ ही में समीकरण 2 जो हम पढ़ चुके हैं पहले, समीकरण 2, ये रहा समीकरण 2। इसमें देखो कोण B बराबर कोण E, जो इस आकृति में आप स्पष्ट देख सकते हैं। ये कोण B और ये कोण E, ये पहले से हमें दिए गए हैं। तो यहाँ कोण B बराबर E मैंने समीकरण 2 से काम में लिया है। अब इन दोनों ही त्रिभुजों में, यहाँ ये दो त्रिभुज लिए गए, इन दोनों ही त्रिभुजों में ये दो प्रतिबंध मिलकर के एक समरूपता का कारण स्पष्ट करते हैं। कारण कौन सा है? हम जानते हैं कि जिन दो भुजाओं की संगत भुजाओं के दो अनुपात समानुपाती व उन्हीं भुजाओं के मध्य के कोण बराबर हों तो वे SAS नियम से समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ABP और त्रिभुज DEQ जो यहाँ पर लिए हैं दोनों, ये भी समरूप होंगे। यानी दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं की दो युग्म समानुपाती और उन्हीं के बीच का कोण बराबर हो तो वे भी समरूप होते हैं। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, जो यहाँ लिखा है। तो फिर से मैंने इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं यानी AB बटे DE, BP बटे EQ और AP बटे DQ, इनको समानुपाती लिख दिया है। यहाँ पर ये देखिए AB बटे DE बराबर BP बटे EQ बराबर AP बटे DQ, और समीकरण 9 प्राप्त कर लिया है। अब समीकरण 4 और 9 से, समीकरण 4 था अपने पास, ये देखिए 4, ये है 4 नंबर समीकरण। समीकरण 4 में भी AB बटे DE है, और समीकरण अपने पास जो 9 आया है इसमें भी AB बटे DE है। इसका मतलब समीकरण 4 के सारे भाग और समीकरण 9 के सारे भाग यानी जो पूरे पार्ट हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने इन सभी पार्टों को बराबर लिख करके समीकरण 10 प्राप्त कर लिया है। अब समीकरण 10 का प्रयोग हमें 5 में करना है। समीकरण 10 का प्रयोग समीकरण 5 में करना है, तो कैसे करेंगे? ध्यान दो, समीकरण 5 जो था वो है अपने पास ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये है समीकरण 5। और समीकरण 5 में इधर वाला पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये देखिए BC बटे EF, तो BC बटे EF की जगह हम AP बटे DQ रिप्लेस करेंगे, जो समीकरण 10 में स्पष्ट लिख दिया गया है। यहाँ देखिए समीकरण 10 में ये रहा, ये अपने पास है BC बटे EF बराबर AP बटे DQ। तो समीकरण 5 में हमने लिखा BC बटे EF की जगह AP बटे DQ। इसी प्रकार दूसरा पार्ट था अपने पास समीकरण 5 में, ये AM बटे DN, तो हम AM बटे DN की जगह भी रिप्लेस करेंगे
ये देखिए ए एम बटे डी एन की जगह भी ए पी बटे डी क्यू रिप्लेस करेंगे। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर एपी बटे डी क्यू इंटू एपी बटे डी क्यू प्राप्त हो रहा है। अर्थात एपी का स्क्वायर बटे डी क्यू का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात दूसरी उप प्रमेय का हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार हम इन तीनों प्रमेयों का या एक प्रमेय और दो उप प्रमेयों का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।